प्रभु के बेटा और बेटियों को जय मसीह की। आशा करते हैं आप लोग भले चंगे होंगे। आज हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे। आज का वचन है महान आज्ञा तथा महान आदेश। महान आज्ञा मत्ती 22 अध्याय 37 से 40। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था एवं भविष्यवक्ताओं का आधार है। मेरे प्रियो, महान आदेश में प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती 28 उसका 18 से 20 में यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मेरे प्रियो, यही है महान आज्ञा और महान आदेश। परमेश्वर और लोगों से प्रेम करना हमारा चरित्र है, और संसार में जाकर उन्हें चेला बनाना हमारा कर्तव्य है। यीशु मसीह का आज्ञा का पालन करना, उनके आदेशों का पालन करना हमारा जिम्मेदारी है, और इसको हमें करना चाहिए। महान आज्ञा मत्ती 22 यह बताती है कि हमें कैसा बनना है। परमेश्वर और सभी इंसानों से अपने समान सच्चा प्रेम करने वाला। क्या करने वाला? सच्चा प्रेम करने वाला। परमेश्वर और सभी इंसानों से, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबसे सच्चा प्रेम करने वाला हमें बनना है। महान आदेश हमें सिखाती है मत्ती 28 में कि हमें क्या करना है। संसार में जाकर लोगों को यीशु का चेला बनाना है और उन्हें मसीह की बातें सिखाना है, यानी सुसमाचार प्रचार करना। एक मसीही को, एक प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों को सुसमाचार प्रचार करना अनिवार्य है। आज बहुत से लोग नरक में जा रहे हैं, उसे नरक में जाने से बचाना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य, उन कर्तव्यों का पालन करना। प्रभु ने जैसे मुझे बचाया वैसे हमारा पड़ोसी बचे,
जो लोग हमारे घर में विश्वास नहीं करते वो बचे, इसलिए हमें उन्हें प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 14 से लेकर 16 तक जब आप पढ़ेंगे, पौलुस कहता है कि वह सब जातियों का कर्जदार है। कितने जातियों का? सब जातियों का कर्जदार है। इसलिए वह सुसमाचार सुनाने के लिए लालायित था। क्या आप लालायित हैं सुसमाचार सुनाने के? आपको सुसमाचार सुनाने के लिए लालायित है। पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, तो उनके जीवन को नरक में जाने नहीं देना है, बल्कि सुसमाचार प्रचार करना है। महान आज्ञा को मानते हैं तो महान आदेश को भी पूरा करना है। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे।